के नाम से महिंद्रा को नहीं जानते, थार के नाम से मतलब थार के नाम से थार जानते हैं, महिंद्रा कंपनी को नहीं जानते। थार कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है, इसके पीछे एक ब्रांड है महिंद्रा। तो हमारे पास क्या है ना, जिस चीज की ब्रांड होती है ना, जो चीज ब्रांड उसका नाम ही काफी होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका अगर नाम मार्केट में ले लिया जाए तो भाई बंदा पहचान जाए क्या है कौन, बंदा ऑटोमेटिकली पहचान जाए कि बंदा है कौन ये, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल बिल्डिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रोफाइल बिल्डिंग ना क्यों जरूरी है। बड़े ध्यान से समझना है आपने कि प्रोफाइल बिल्डिंग क्यों जरूरी है। देखो दो टाइप की मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग होती है, एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग। मैं ये एग्जांपल में भी बताता हूँ आपको कि दो टाइप की मार्केटिंग होती है। जब किसी से कॉल पे भी बात करते हैं तो भी मैं बताता हूँ कि भाई दो टाइप की मार्केटिंग होती है, एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग और एक होता है अट्रैक्शन मार्केटिंग। तो च्युइंगम मार्केटिंग और अट्रैक्शन मार्केटिंग में क्या फर्क होता है? च्युइंगम मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है कि हम ना सामने वाले को चिपक जाते हैं जाकर। ये प्रोफाइल बिल्डिंग का पार्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। कुछ बंदे क्या करते हैं ना, बिजनेस स्टार्ट किया, अपने दोस्तों को फोन लगाया, बोलेंगे अरे भाई फटाफट से ना भाई ऐसा करो, मेरे पास बिजनेस है और फटाफट से तू वीडियो देख ले और फिर पैसा स्टार्ट कर दे। वो इग्नोर कर देगा थोड़े टाइम तक, स्टार्ट नहीं करेगा, फिर आप उसे दोबारा च्युइंगम की तरह चिपकोगे, भाई तूने बताया नहीं यार, कुछ बताया नहीं, क्या करा, कब स्टार्ट करेगा भाई, तूने कुछ बताया नहीं मुझे अभी तक। फिर 3 बार, फिर 4 बार, 5 बार, 10 बार एक ही बंदे को चिपकते रहेंगे। भाई तूने तो स्टार्ट ही नहीं किया, तू कल पेमेंट करने वाला था, परसों पेमेंट करने वाला था, भाई कर ले कर ले कर ले। तो दैट इज कॉल्ड च्युइंगम मार्केटिंग। एंड अगर आप च्युइंगम मार्केटिंग करते हो तो यू कैन नॉट बी सक्सीड इन द बिजनेस, आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाओगे, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आप च्युइंगम मार्केटिंग में फंस गए तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए हमें ना च्युइंगम मार्केटिंग में नहीं फंसना, हमेशा ध्यान रखना च्युइंगम मार्केटिंग में आपको नहीं फंसना है। अपने अपने चेहरे ना ऑन रखो, मतलब कैमरा ऑन रखो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, 350 लोग हैं। आपको पता है कि मेरी मीटिंग में जो लास्ट तक बैठता है उसके लिए कुछ फ्री गिफ्ट होते हैं, कुछ फ्री वाउचर्स होते हैं और कुछ बोनस पॉइंट होते हैं। तो अब देखना है कि वो बोनस पॉइंट किसे मिलेंगे। और बोनस पॉइंट ऐसे होते हैं जो पेड होते हैं लेकिन यहाँ पर बोनस के रूप में मिल जाते हैं आप, क्योंकि आपको पता है कि मेरी जो मेंटरशिप है मार्केट में वो पेड होती है, वो ऐसे नहीं मिलती किसी को भी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि भाई कौन बंदे इतने खुश नसीब है जिसको वो बोनस पॉइंट मिलेंगे, इसलिए लास्ट तक टिके रहना और एवरी सिंगल सेकंड अलर्ट रहना कि मैं क्या मुंह से बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोफाइल बिल्डिंग इज द मेन पार्ट टू बिल्ड द बिजनेस। प्रोफाइल बिल्डिंग एक मेन पार्ट है बिजनेस को बिल्ड करने का, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। महेंद्र माली एक बात ना, आप यूट्यूब पे चेक करके आओ कि सब कुछ ओके चल रहा है यूट्यूब पे या नहीं, तो मुझे यहाँ पर बता देना। एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग, एक होती है दोस्तों अट्रैक्शन मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या होती है कि भाई लोगों को अट्रैक्ट ऐसा कर लो कि लोग आपके पास खुद आए, खुद पूछे कि भाई क्या करते हो, हमें बताओ, हमें भी आपके साथ काम करना है, तो कैसा रहेगा। अभी मैं चैट बॉक्स ऑन करूंगा, आपसे पूछूंगा कैसा रहेगा, पहले आप समझ लो। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले है, मुझे किसी से पूछना ही ना पड़े कि तू करेगा नहीं करेगा, वही मुझसे पूछ ले। तो अट्रैक्शन मार्केटिंग का मतलब है कि सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेना, और अगर आपने सामने वाले को अट्रैक्ट कर लिया आपका काम हो गया, वो आपके साथ ज्वाइन भी कर देगा, सब कुछ करेगा। तो दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन मार्केटिंग। दो तरीके की मार्केटिंग है, च्युइंगम और अट्रैक्शन। आपका काम है अट्रैक्शन मार्केटिंग करना। और फॉर अट्रैक्शन मार्केटिंग, अगर आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है तो यू हैव टू बिकम अट्रैक्टिव, आपको ना अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा अगर आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है। अगर आपको मैग्नेट की तरह लोगों को चिपकाना है तो आपको मैग्नेट बनना पड़ेगा। हमें सिंपल फंडा है भाई, अगर लोगों को मुझे अपने पास लाना है तो या तो मुझे अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा या फिर मुझे मैग्नेट बनना पड़ेगा, बातें की है। तो मतलब ऐसे बन जाओ कि यार लोग अगर देखे ना, ऐसा बन जाओ मार्केट में कि भाई उसको ना आपका चेहरा दिखाई दे, आपका नाम अगर आ जाए रोहित सिंह भाटिया, तो फिर उसे रोहित सिंह भाटिया का ना मेरा चेहरा दिखाई दे। रोहित सिंह भाटिया के बहुत सारे नाम है, जैसे अभी आपको गांधी का मैंने एग्जांपल दिया, तो गांधी तो और भी है इंडिया में, लेकिन आप तो किसी को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि आप एक ही बंदे को जानते। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन तो आपके गांव में भी हो सकता है, वो भी होगा। अमिताभ जी कितनों का नाम है अमिताभ, लेकिन आपके माइंड में अमिताभ बच्चन की इमेज क्यों बनती है? दैट इज अ प्रोफाइल बिल्डिंग, दैट इज अ ब्रांड, उसका नाम है भाई, वो ब्रांड है। तो आज से आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, चाहे बिजनेस में या कहीं भी, ऐसे ऐसे काम करने हैं और इस तरीके से करने हैं कि लोग आपका नाम याद रखना सीख जाए, लोग आपका नाम याद रखना सीख जाए।
प्रोफाइल बिल्डिंग में एक चीज मेन याद रखना इस बिजनेस में, अट्रैक्शन मार्केटिंग में, कि लोग सब कुछ भूल जाए। ये लाइन आप लिख लो जो मैं बोलने वाला हूँ, इसमें लिखी हुई नहीं है पीपीटी में, कि लोगों को सब कुछ भूल जाए। आपके पास आए, आपने पीपीटी दिखाई, सब कुछ हुआ, बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, इट्स ओके। अब सुनो, लोगों को इतना कर दो कि लोग सब कुछ भूल जाए लेकिन आपका नाम ना भूले। ध्यान रखो, लेकिन आपका नाम ना भूले। योर नेम इज योर ब्रांड, आपका नाम ही आपका ब्रांड है, ये ध्यान रखना। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना कैमरा ऑन करके बैठे हैं। आई फील वेरी हैप्पी यार, ऐसे ही बैठा करो आप लोग। और जो कैमरा ऑन नहीं बैठे उनको मैं बोलूंगा कि कैमरा ऑन कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर आपका ना इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा मेरे साथ तो फिर आपको ना अच्छा लगेगा, हैप्पीनेस आएगी आपको, मेरे साथ कनेक्ट होकर देख लेना चाहिए, हैप्पीनेस आएगी आपको। तो मेन बात क्या है, हमें अट्रैक्टिव बनना है। हमारी प्रोफाइल इस तरीके से होनी चाहिए कि सब कुछ भूल जाए लेकिन हमारा नाम ना भूले। अब मुझे आप ये बताओ कि आप च्युइंगम मार्केटिंग करना चाहते हो या अट्रैक्शन मार्केटिंग? चैट बॉक्स में फटाफट से बताना कि आप अट्रैक्शन मार्केटिंग करना चाहते हो या च्युइंगम मार्केटिंग। फटाफट मैंने कर दिया, चैट बॉक्स ऑन कर दिया, फटाफट से बताना। च्युइंगम मार्केटिंग सीएम या एएम ऐसा भी लिख सकते हो आप, या पूरा लिख सकते हो अट्रैक्शन। हाँ, च्युइंगम या अट्रैक्शन पूरा लिख सकते हो। अट्रैक्शन मार्केटिंग बहुत बढ़िया। काफी लोगों का कहना है सर मुझे तो अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लोग अगर मुझसे खुद पूछ ले कि भाई कितने, भाई मुझे ज्वाइन कराओ, मैं करना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे ज्वाइन कराओ, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। अट्रैक्शन मार्केटिंग ही करना चाहेंगे सब। मैंने चैट को बंद कर दिया, बंद कर दिया, अब मत करो चैट। आप चैट भी करनी है, इंस्ट्रक्शन भी करना है, सुनना भी है, लिखना भी है, मीटिंग में बिल्कुल अलर्ट होकर बैठना है, ठीक है? 9:30 बजे हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। तो महेंद्र आपने बताया नहीं यूट्यूब पे सब कुछ ओके चल रहा है? समझ गए ना बात को आप? आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड बहुत अच्छी आने वाली, बहुत ही बढ़िया स्लाइड आने वाली है। अब नेक्स्ट स्लाइड जो आने वाली है, हमारे बीच में वो गगन थे, गगन आप, गगन शर्मा। हाँ जी गगन, हमारा यूट्यूब पर सब ओके चल रहा है? बंदे कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, शायद इनको इनका नेटवर्क सही नहीं है। आई थिंक दैट। चलो फिर कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं आगे। प्रोफाइल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके 3 कारण है। प्रोफाइल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके 3 कारण है। पहला कारण क्या है, योर प्रोफाइल योर डिजिटल शॉप। आपकी जो प्रोफाइल है आपकी डिजिटल शॉप है। चैट बॉक्स में बताना मेरे को, मेरी आवाज एंड वॉइस क्लियर है बिल्कुल, वीडियो एंड ऑडियो बिल्कुल क्लियर है क्या? यस टाइप करना, अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप करना, ऑडियो एंड वीडियो, पीपीटी वगैरह सब क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाफट से बताते रहो क्योंकि बीच में इंटरप्शन होता है, दिक्कत होती है। मैंने किया है, चैट बॉक्स ऑन किया है यार, क्लियर है आप लोगों को? थोड़ा लेट अपडेट हुआ, ऑल क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके स्टार्ट। योर प्रोफाइल इज योर डिजिटल शॉप। आपकी जो प्रोफाइल है ना वो डिजिटल शॉप है। अब आपको तो कोई दुकान तो खोलनी नहीं, आपको कोई ऑफलाइन बिजनेस तो है नहीं कि एक दुकान खोलनी पड़ेगी, शटर लगाना पड़ेगा, दुकान को अच्छा करना पड़ेगा, है ना? वो दुकान में होता है, बाहर होर्डिंग लगाना पड़ेगा, एक बोर्ड लगाना पड़ेगा बहुत बड़ा। ऐसा तो है नहीं, आपकी तो दुकान थोड़ी ना है, आपका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में भी एक शॉप होती है जिसे बोलते हैं डिजिटल शॉप। एक दुकान है जिसे बोलते हैं डिजिटल दुकान। और आपकी जो डिजिटल दुकान है ना, आपको जो डिजिटल शॉप है वो है आपका इंस्टाग्राम। ध्यान रखना, इस लाइन में एफिलिएट मार्केटिंग में जो आपकी शॉप है, आपका जो डिजिटल दुकान है वो है आपका इंस्टाग्राम। समझ गए बात को आप? पहला कारण क्या है, प्रोफाइल बिल्डिंग क्यों जरूरी, इसलिए जरूरी है योर प्रोफाइल इज योर डिजिटल शॉप। सेकंड नंबर, इट वर्क्स व्हेन यू आर नॉट अवेलेबल। देखो दूसरी लाइन ना बड़ी प्यारी लाइन, सारे वर्ड मेरे हैं, पीपीटी हमारी ही होती है, हम खुद बनाते हैं। इट वर्क्स व्हेन यू आर नॉट अवेलेबल, कितनी बड़ी बात है। ये प्रोफाइल तब काम करती है जब आप अवेलेबल ही नहीं हो। मैं ट्रेन में हूँ, मैं मनाली में घूम रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रोफाइल काम कर रही है, मेरा वीडियो काम कर रहा है, मैं फ्लाइट में सफर कर रहा हूँ, मैं फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा हूँ, कहीं भी हूँ मैं, ठीक है? मैं मुंबई में हूँ, मैं घर में हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रोफाइल तो बिल्ड कर रही है ना, वर्क कर रही है ना। इट वर्क्स व्हेन यू आर नॉट अवेलेबल। जब हम अवेलेबल भी नहीं है ना, ये तब भी काम करती है। दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल। अब सोचो कि कितनी बड़ी
कितनी बड़ी चीज है ये कि ये कितना सब कुछ दे सकती है आपको। अब जो तीसरी लाइन लिखी ना, आप उसे पढ़ो। इट वर्क्स 90%। लाइन लिखी है ना नीचे, एक मिनट, क्या हो गया, क्या हो गया। इट वर्क्स 90% टू क्लोज द डील। डील को क्लोज करने के लिए ये 90% काम करती है। 10% केवल आपकी स्किल काम करती है। 10%, मात्र 10% आपका कॉलिंग 10% काम करेगा और 90% आपकी प्रोफाइल काम करेगी टू क्लोज द डील। तीन मेन रीजन मैंने आपको बताए प्रोफाइल बिल्डिंग क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज से आप ध्यान रखना, ज्यादा हड़बड़ी में मत रहो। केवल एक ही काम कर लोगे ना इंस्टाग्राम पे, अच्छा क्या, प्रोफाइल बिल्डिंग, आप इस गेम को खेल जाओगे। ये गेम है, ये जो पैसा कमाने का है, ये एफिलिएट मार्केटिंग का एक गेम है। इस गेम को खेल जाओगे अगर आपने एक ही काम कर लिया अच्छी तरीके से, मन से, तन से। मतलब ऐसा कर दो ना प्रोफाइल को यार, कि वो एक कोट है कि कर जाओ कुछ ऐसा लोग बनना चाहे तुम्हारे जैसा। बस ऐसा कर दो, कर जाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे तुम्हारे जैसा। बस ऐसा काम कर दो आप प्रोफाइल। फिर देखो आपको कैसे, आप खुद प्रोफाइल को ऐसा कर दो। और एक ऐसा करने में देखो समय लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से हो जाएगा, समय लगता है और काफी समय लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो समय नहीं है, मैक्सिमम 3 मंथ। मैक्सिमम 3 मंथ अगर आपने रेगुलर अपनी प्रोफाइल को दे दिया तो आपका गेम गेम खेल जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। मैं आपको 7 स्टेप्स बताऊंगा कि प्रोफाइल को बिल्ड कैसे करें, एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल कैसे बनाएं। देखो ये मीटिंग जो होगी ना आज की, काफी लंबी होगी। ये माइंडसेट की जो मीटिंग हुई थी ना मेरी, उससे भी लंबी होगी, क्योंकि इसमें कुछ चीजें प्रैक्टिकल होगी। और वो प्रैक्टिकल चीजें जब आप सीखोगे तो आपको मजा आएगा, और जब तक आप प्रैक्टिकल चीजें नहीं सीखोगे तो आपका कोई फायदा नहीं मीटिंग में आने का। तो मतलब खाना नहीं खाया तो थोड़ा सा भूख को दबा के रखना, खाना खा लिया है तो नींद मत आने देना। दोनों का रीजन है, एक बंदा खाना खा लेता है तो उसे नींद आती है, और जिसने खाना नहीं खाया तो उसे भूख लगती है। तो भूख को थोड़ा दबा के रखना, और खाना खा लिया तो नींद मत आने देना, थोड़े से अलर्ट होके बैठना। 7 स्टेप बताऊंगा प्रोफाइल को कैसे बिल्ड करना है एक बेहतरीन तरीके से, जिससे लोग आपको कहे कि हाँ भाई हमें भी इसकी तरह बनना है, कि हमें भी इसकी तरह बनना है, लोग आपको कहें। मैंने बोला ना अभी कि कर जाओ कुछ ऐसा लोग बनना चाहे तुम्हारे जैसा, तो वो चीज हमें करनी है। आज 7 स्टेप्स में हम सीखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं 7 स्टेप्स सीखने के लिए? अगर आप तैयार हैं, फटाफट से ये बताओ कि प्रोफाइल बिल्डिंग जो हुई थी अभी, जो मैंने आपको 3 रीजन बताए, ये 3 रीजन जो मैंने आपको बताया, इससे आपका बलबोन हुआ कि नहीं हुआ? आपको लिखना है बलबोन। अगर जिस जिसका बलबोन हुआ है बलबोन लिखेगा फटाफट से। मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, फटाफट से बलबोन लिखना है आप। काफी लोगों का बलबोन हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत इंटरेक्शन करोगे तो आपको पता है कि जो मेरे साथ इंटरेक्शन करेगा मेरी नजरों में रहेगा। उसका नाम अगर नजरों में आ गया, यहाँ पर आ गया नजरों में नाम अनिकेत गुंजाल का, महेंद्र माली का, तो वो समझ लो फिर मेरे नजरों में, मतलब मेरे माइंडसेट में है, वो बहुत आगे तक जाएगा। ये ध्यान रखना, जो इंगेज करेगा, जो जो इंगेजमेंट शो करेगा। चलो आगे करते हैं बात। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करने वाला हूँ, चैट बॉक्स में मुझे आंसर देना, चैट बॉक्स में आंसर देना कि क्या आप रेडी है 7 स्टेप्स सीखने के लिए। तो ऐसा बोलना है कि आपने रेडी, आप केवल एक चीज लिखोगे, रेडी। क्या आप रेडी है 7 स्टेप सीखने के लिए? तो क्या मेन पार्ट आ चुका है? अभी तो हमने समझा कि क्यों जरूरी है, अब समझेंगे कैसे जरूरी है, क्या करना पड़ेगा। सब बताओ प्रोफाइल बिल्ड कैसे करूं। चलो स्टार्ट करते हैं। नोट पेन का काम है, डायरी पेन का काम है। नहीं है तो उठाकर तुरंत भाग लो, लेकर आ जाओ, या किसी भाई बहन से मंगा लो। अगर नहीं है तो नुकसान हो जाएगा आपका, नहीं तो आज बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलो चैट चैट मैंने बंद कर दी। ठीक है, ठीक है, चलो 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 स्टार्ट कर देता हूँ। 7 स्टेप्स टू बिल्ड एन अट्रैक्टिव प्रोफाइल। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है दोस्तों अकाउंट टाइप। अब हम ना थोड़ा सा लर्निंग मोड में आ गए, अब हंसी मजाक का है, काम चलेगा सीरियस। बहुत अच्छा कुछ बताऊंगा जिससे आपके लोगों को पता ही नहीं रहता कि डालना क्या है प्रोफाइल पर, लिखना क्या है प्रोफाइल पर। वो पता नहीं क्या उल्टा सीधा करते रहते हैं, पता नहीं क्या। तो ध्यान रखना, बहुत खतरनाक ट्रेनिंग है, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है। खतरनाक का मतलब बहुत वैल्यूएबल ट्रेनिंग है ये, वैल्यूएबल। इसको बहुत समझना जरूरी है अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है। तो डायरी नोट पेन लेकर बैठ जाओ, अभी भी नहीं लिया तो स्टार्ट कर दी मैंने। स्टार्ट पहला है अकाउंट टाइप। अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखा है तो अच्छी बात है, नहीं बना रखा तो भी अच्छी बात है, आज बना लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन प्रोफाइल है ना वो इंस्टाग्राम है। फेसबुक पे भी कर सकते हो आप, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो इंस्टाग्राम। ठीक है, चलो हमारा हो गया इंस्टाग्राम में अकाउंट टाइप।
दो तरीके का अकाउंट होता है इंस्टाग्राम में, एक होता है पब्लिक अकाउंट, एक होता है प्राइवेट अकाउंट। कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको आप सेटिंग में जाओगे ना तो पब्लिक एंड प्राइवेट का ऑप्शन होगा आपको। तो सेटिंग में जाकर सबसे पहले ना आप अपना अकाउंट पब्लिक कर देना। कुछ गर्ल्स होती है वो कहती है रखना है, क्यों रखना है प्राइवेट, आप बिजनेस मत करो। मेरा कहना सिंपल ये है, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो प्राइवेट क्यों रखना है। पैसे कमाए जाते हैं कस्टमर से, कस्टमर होता है मेन अननोन बंदा, नोन नहीं होता। ध्यान रखना, मेरी वीडियो भी है। पैसे आपको कौन देगा पता, नोन नहीं देगा, अननोन देगा। नोन को बताओगे वो ज्वाइन नहीं करेगा, नोन को बताओगे वो ज्वाइन नहीं करेगा, अननोन को बताओगे वो ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसको पैसे की नीड है। हमेशा याद रखना, जो हमें पैसे मिलते हैं वो अननोन बंदों से मिलते हैं, नोन बंदों से नहीं मिलते। अब नोन बंदों के लिए अगर मैं पब्लिक करता हूं और अननोन बंदों के लिए प्राइवेट करता हूं तो इसमें मेरी मूर्खता है, इसमें मेरी मूर्खता है कि भाई मैं क्यों करूं प्राइवेट। जब मुझे बिजनेस करना है तो मुझे कस्टमर चाहिए, और कस्टमर अगर मेरी प्रोफाइल तक आ ही नहीं पाएगा, मैंने बैरियर लगा दिया, तो फिर फायदा क्या है। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट जो है वो पब्लिक करना है, प्राइवेट को हटा देना है, ठीक है। तो इसके बाद पब्लिक करने के बाद भी एक इंस्टाग्राम में ऑप्शन आता है, सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में नीचे जाकर ऑप्शन आएगा, और अगर आप नहीं कर पा रहे पब्लिक कैसे करें, प्राइवेट कैसे करें, तो आप जाकर के यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लेना। यूट्यूब पे लिखना कि हम इंस्टाग्राम के प्रोफाइल को पब्लिक कैसे करें या प्राइवेट कैसे करें, तो वहां पर आपको वीडियो आ जाएगा। दूसरा इस पे लिखा है कि स्विच योर पर्सनल अकाउंट इनटू क्रिएटर और बिजनेस अकाउंट। अपना जो अकाउंट है ना वो क्रिएटर या बिजनेस अकाउंट में स्विच कर जाओ। मैं थोड़ा सा बैटरी एक बार ही लगा लेता हूँ, मेरा मोबाइल का अलार्म आ चुका है कि आपका मोबाइल डाउन है, ठीक है। गिव मी 1 सेकंड, नॉट 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, मैंने अपना मोबाइल का चार्जर लगा दिया है अपना, ठीक है। हाँ जी, तो हमें ना पर्सनल अकाउंट से क्या करना है, बिजनेस अकाउंट में करना है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है ना, फीचर्स कम होते हैं, तो जिससे क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में फीचर कम होने की वजह से सारे फीचर्स ना हम यूज नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, हमें बिजनेस अकाउंट में अपने आप को कन्वर्ट करना है, ठीक है। बिजनेस या क्रिएटर एक ही बात होती है। आप बिजनेस अकाउंट में क्रिएट कर लेना अपने अकाउंट को, कैसे करना है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये भी बड़ा इशू नहीं है, आप यूट्यूब पे देख लेना वीडियो, वहां से समझ में आ जाएगा। नंबर 2 आता है यूजर नेम। अब लोग ना यहाँ गलती करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में ज्वाइन हो जाते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो कॉपी पेस्ट करते हैं अपने सीनियर को। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉपी पेस्ट करने का बिजनेस नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का भी बिजनेस है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि हमें क्या क्या लिखना है, क्या करना है। दूसरा है हमारा यूजर नेम। यूजर नेम कैसा होना चाहिए, यूजर नेम जो होता है ना वो आपको शो करता है, इट डिफाइंस यू, आपको ना डिफाइन करता है आप कौन हो। यूजर नेम आपको डिफाइन करता है कि आप कौन हो। लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें लिखना क्या है, वो कहता है ना नाम ही काफी है, स्लाइड पे लिखा है, ये मैंने लिखा नाम ही काफी है। नाम ऐसा रखो कि भाई नाम से ही बंदे को समझ में आ जाए कि हाँ भाई इस बंदे के अंदर कुछ दम है। अब क्या क्या यूजर नेम में करना है, डू और डोंट, मैं आपको बताऊंगा। डू क्या करना है, राइट योर कंप्लीट नेम। लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे ऐसे फंकी नाम रखेंगे ना, वो नाम ही ऐसा रखेंगे साला समझ में नहीं आता उसका नाम। जैसे पापा की परी, ठीक है, उसमें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। पापा का परा, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, सुपर डांसर, मैडॉक्स, वो बहुत पता नहीं अलग अलग तरीके के नाम रखते हैं। आई डोंट थिंक कैसे कैसे रखते हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता, मुझे याद भी नहीं है, उस तरीके के नाम रखते हैं। तो ध्यान रखना कि आपका ना नाम जो हो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए नाम, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। मैं आपको बताता हूँ परफेक्ट नाम किसे बोलते हैं। स्क्रीन शेयर कर दूं, थोड़ा सा ये हट गया था, हाँ स्क्रीन आ गई। जैसे मेरी प्रोफाइल का जो नाम आपने देखा होगा वो नाम क्या है, ऑफिशियल रोहित सिंह भाटिया। यूजर नेम ना आपको सर्च करना है कि क्या यूजर नेम इंस्टाग्राम मुझे अलाउ कर रहा है। कुछ यूजर नेम इंस्टाग्राम अलाउ नहीं करता। मान लो ऑफिशियल रोहित सिंह भाटिया, क्या पता पहले अगर जैसे आप मैंने ले लिया तो दूसरे बंदे को नहीं देगा, ऑफिशियल रोहित सिंह भाटिया दूसरे बंदे को नहीं देगा, ऐसा होता है इंस्टाग्राम पर। तो इसमें क्या करते हैं ना लोग, अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी लाइन है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट एंड सिंपल रखना है आपने ना, अपना नाम बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल रखना है। अपना नाम जो है, जैसे कि यहाँ पर किसी का नाम मैं देखता हूँ, निशा कुमारी है, तो निशा कुमारी को सबसे पहले क्या नाम रखना है कि निशा कुमारी, सबसे पहला नाम।
या देखो ऑफिशियल जो वर्ड होता है ना, ये बाद में भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। और डिजिटल जो वर्ड है ना, डिजिटल, डिजिटल आयुष, डिजिटल प्रतीक, डिजिटल आयुष्मान, ऐसे बहुत सारे। अब डिजिटल वर्ड से भी ना एफिलिएट मार्केटिंग भर चुकी है। आप थोड़ा यूनिक सोचो कि मैं क्या लगाऊं। ऑफिशियल और डिजिटल ना बहुत पुराने हो गए। थोड़ी सी क्रिएटिविटी यूज करो, अपने माइंड को थोड़ा सा प्रेशर दो कि मैं क्या नाम रखूं जो थोड़ा मार्केट में हटके हो। आज मैंने एक का नाम देखा था, फ्लाई विद युवराज, अच्छा लगा। लेकिन अगर युवराज पहले आ जाए, कुछ ऐसा नाम हो जाए कि युवराज पहले आ जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन कोई अगर कौन सा नाम गलत है वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नाम रखना है आपने कि जो स्पेलिंग बता सके। अब मान लो आपको कोई बंदा मिला, आप उसे अपना इंस्टाग्राम आईडी दे रहे हो। अब इंस्टाग्राम आईडी आपका इतना खतरनाक है कि आपको याद नहीं रहता, आप उसे फोन में ढूंढ रहे हो, भाई मेरा इंस्टाग्राम आईडी क्या है। तो कैसे आप सामने वालों को इतना अट्रैक्ट कर पाओगे। आप इंस्टाग्राम आईडी देते रहोगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इंस्टाग्राम आईडी ना बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। ट्राई टू कीप वन कीवर्ड, जैसे कि ऑफिशियल लिखा है ना मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, तो ऑफिशियल रोहित सिंह भाटिया लिखा हो, बस इतना इतना इनफ है। अब उसमें 1 2 3 4 ये सब करने की जरूरत नहीं है। अंडर स्कोर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा अंडर स्कोर लगाते हैं लोग। अब डोंट में बता रहा हूँ मैं आपको, डोंट क्या नहीं करना है। डोंट यूज कंपनी नेम और आएगा, ये थोड़ा ऑफ नहीं, कंपनी नेम और प्लेटफॉर्म नेम। कुछ लोग क्या करते हैं, क्या इतनी बड़ी गलती मुझे समझ में नहीं आती क्यों करते हैं लोग। क्या करते हैं, वो मिलियनेयर ट्रैक के नाम से या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उसके नाम से इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना देंगे। क्यों भाई, आप कंपनी को प्रमोट करने में इतनी ज्यादा हेल्प क्यों कर रहे हो। कंपनी तो ऑलरेडी प्रमोट है भाई आप अपना प्रमोशन करो ना। वो मिलियनेयर ट्रैक के नाम से पेज बना देंगे, और ये ऑफेंसिव है, अपराध है। कंपनी एक्शन ले सकती है इसके प्रति कभी भी कि भाई आपने मेरे नाम से पेज क्यों बना रखा है। आपका पेज ही खत्म हो सकता है अगर रिपोर्ट कर दिया किसी को। ये गलत है। आप मिलियनेयर के नाम से पेज बना देंगे। इस नहीं सर, मुझे तो शर्म आती है, मैं तो अपना चेहरा दिखा नहीं सकता या दिखा नहीं सकती, तो मैंने क्या किया, कंपनी के नाम से बना दिया। अरे भाई क्यों, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, कंपनी के नाम से पेज क्यों बना रहे हो। कुछ लोग अलग ही चलते हैं, माइंड से ही अलग चलते हैं, वो मिलियनेयर के नाम से पेज बना देंगे। दैट इज वेरी रॉन्ग। हमें ऐसा नहीं करना। कंपनी का नाम या प्लेटफॉर्म का नाम कहीं भी आपकी प्रोफाइल पर नहीं होना चाहिए यार, कहीं भी। ना किसी पोस्ट में, ना किसी बायो में, ना यूजर नेम में। पहली बात, अभी हम आगे चलेंगे, बायो भी बताऊंगा कैसे डिजाइन करना है। डोंट एड एनी नंबर। अगर देखो, कोशिश करो कि यूजर नेम ऐसा रखो जिसमें नंबर एड ना करना पड़े। अंडर स्कोर, जो माइनस वाला निशान होता है ना, आधों को नहीं पता होता कि वो क्या है। माइनस तो ऊपर लगता है, अंडर स्कोर थोड़ा नीचे लगता है। अब जो अंडर स्कोर होता है ना, आधों को यही नहीं पता कि अंडर स्कोर क्या होता है। वो बेचारे, अगर आप किसी को अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल बताओगे, चलो आपको पता है, चलो मुझे पता है, मैंने नाम रख दिया ऑफिशियल अंडरस्कोर रोहित अंडरस्कोर सिंह अंडरस्कोर भाटिया। अब मैं ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल अपने किसी दोस्त को बताने बैठ जाऊं कि भाई मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करो, मुझे फॉलो कर। अब मैं उसे क्या बताऊंगा, मैं उसे बताऊंगा ऑफिशियल अंडरस्कोर, और सामने लोगों को पता ही नहीं अंडरस्कोर क्या होता है। तो कोशिश करो कि अंडरस्कोर हो ही ना प्रोफाइल में। अगर अगर नहीं बैठ रहा है प्रोफाइल, अगर इंस्टाग्राम नहीं लेता है, तो आप रख सकते हो केवल एक, ज्यादा मत रखना, केवल एक। प्रोफाइल का नेम ऐसा हो जो बिल्कुल इजी हो बोलने के लिए, सामने वालों को समझने के लिए, क्योंकि भाई आप अपनी दुकान का नाम बता रहे हो। अब सोचो, अगर आप अपनी दुकान का नाम ऐसा अटपटा सा रख दो, तो मार्केट में कोई याद नहीं कर पाएगा आपकी दुकान में। कस्टमर पूछेगा भी ना कि भाई इसकी दुकान की तरह, भैया कस्टमर ही नहीं पहुंच पाएगा आपकी दुकान पर। ये यूजर नेम वो है कि जो आपकी दुकान का एड्रेस है, जो बोर्ड में लिखा होता ना, होर्डिंग पर, लक्की किराना स्टोर ऐसे लिखा रहता है ना, ये वो है। अब आप सोचो कि कितना इजी रखना पड़ेगा इसको आपको। डोंट यूज एनी फंकी नेम, कोई भी फंकी नेम आप यूज मत करना, ठीक है। तो ध्यान रखो, मैंने आपको बताया ये डू क्या करना है, डोंट क्या करना है। यूजर नेम में समझ में आ गई बात आपको। पहले इतना बता दो मुझे, 2 स्टेप बता दिए मैंने, अकाउंट टाइप और यूजर नेम। यूजर नेम में समझ में आ गई बात आपको, चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, फटाफट से बता दो मेरे को आप, ठीक है, फटाफट से। यूजर नेम में समझ में आ गई आपको बात, क्या करना है क्या नहीं करना। बलबोन हुआ आपका, समझ आ गया है, बलबोन हुआ। गुड। आज से अगर आपको कोई दिक्कत है, पुराना यूजर चेंज कर सकते हो आप। ध्यान रखना, ध्यान रखना, चैट बॉक्स बंद कर दिया मैंने, अब मत करो आप।
एक चीज का ध्यान रखना आप, 14 दिन में यूजर नेम का समय लेता है इंस्टाग्राम। 14 दिन बाद ही आप उसे चेंज कर सकते हो, 14 दिन से पहले चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से नाम डिजाइन करना कि 14 दिन और उसको लास्ट तक आप लेके चल सको, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर है आपका प्रोफाइल पिक। यहाँ भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। प्रोफाइल पिक कैसा होना चाहिए? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये देख रहे हो आप, मैंने पहली लाइन लिखी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पढ़ा है आपने? अगर आपके प्रोफाइल पिक को देखकर बंदा खुश हो गया तो मतलब समझ लो आधा वो कन्वर्ट हो गया, आधा नहीं तो समझो 20% वो हैप्पी फील कर गया आपके लिए। अगर आपके प्रोफाइल पिक को देख के बंदा खुश हो गया, उसके मन में माइंड में एक अच्छी इमेज बन गई, तो ये समझ लो कि वो आधा तो खुश हो गया। वो समझ गया कि हाँ यार बंदा जेन्युइन है, वो समझ गया। प्रोफाइल पिक, इसमें क्या गलती करते हैं लोग? डू क्या करना है, डोंट क्या करना है बताता हूँ आपको। गलती क्या करते हैं बाद में बताऊंगा, पहले करना क्या है वो समझ लो। फेस शुड बी क्लियर एंड स्माइलिंग। जो आपका फेस है ना, चेहरा बिल्कुल क्लियर हो, आप उसमें दिख रहे हो, और स्माइल हो, स्माइल जरूरी है। कोई गुस्से में लगा दे ऐसे करके अपने प्रोफाइल पे, कोई बंदा कौन पूछेगा उसे कितना एट में खड़ा है भाई, कितना गंदा सा पिक लग रहा है, बताओ कितना गुस्से में खड़ा है, बेकार हो जाएगा, वही आधा बंदा वही खत्म। तो हमें क्या करना है ना, हमें स्माइलिंग फेस रखना है, हंसते हुए चेहरा खिंचा। फोटो ले लो, पार्क में जाके ले लो, कोई घर की दीवार पर ले लो, बढ़िया ले लो, अच्छा फोटो ले लो, कुल मिलाकर बढ़िया फोटो ले लो आप। कैमरा ऑन नहीं है भाई लोगों आप लोगों के, और बहुत गलत बात है यार, किसी के कैमरा ऑन नहीं है, बस 2-4 बंदों के कैमरा ऑन है। आई अप्रिशिएट इन लोगों को कि इनके कैमरा ऑन है, क्योंकि अगर आप अपना प्रोफाइल मुझे दिखाई नहीं पाओगे तो प्रोफाइल बनाओगे क्या? क्योंकि आज तो मेन 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 मीटिंग प्रोफाइल बिल्डिंग की है आज, और आज अगर आप मेन मीटिंग नहीं कर पा रहे, प्रोफाइल बिल्डिंग की नहीं अच्छे तरीके से अटेंड कर पा रहे, अपना फोटो ही नहीं दिखा पा रहे, अपना चित्र ही नहीं दिखा पा रहे मुझे, तो फिर क्या फायदा? अपना प्रोफाइल ऑन करके बैठ। आपका जो फेस होना चाहिए ना, बिल्कुल प्रोफाइल बिल्डिंग पे कैसा, प्रोफाइल पिक पे कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, स्माइलिंग होना चाहिए, ठीक है। सिंगल सेल्फ पिक लोग गलती करते हैं, अपने साथ किसी भाई का फोटो, अपने साथ किसी किसी अपनी फैमिली का फोटो, अपने साथ स्पॉन्सर का फोटो। क्यों? दुकान मेरी है, प्रोफाइल आपकी है, होर्डिंग आपका है, आपका फोटो होना चाहिए, इसके अलावा किसी का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों लगा रहे हो? आपका फोटो, बस सिंपल। आपकी वाइफ का भी ना हो, वाइफ की प्रोफाइल अलग बनवाओ ना, अगर वाइफ है तो वाइफ की प्रोफाइल अलग बनाओ, आपकी प्रोफाइल अलग है, फीड पे डाल देंगे हस्बैंड वाइफ का फोटो है। तो हमारा जो गोल होना चाहिए, हमारा प्रोफाइल सिंगल अपना, ध्यान रखना। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, प्रोफाइल जो होना चाहिए केवल आपका यहाँ तक, चेस्ट तक या स्टमक तक, पेट तक। कुछ लोग पूरा ही फोटो लगा देंगे, ऊपर से नीचे तक जूते भी दिखाएंगे, पूरा शो करेंगे। उसमें क्या शो होगा यार? छोटा सा तो होता है सर्किल इंस्टाग्राम का, उसमें आप अगर पूरा प्रोफाइल शो करना चाहोगे, बंदा दिखोगे नहीं आप दिखोगे ही नहीं। तो कुछ लोग ये गलती करते हैं कि पूरा प्रोफाइल फोटो लगाते हैं, पूरा नहीं लगाना है। फेस लगाना है, स्माइलिंग करता हुआ क्लियर बिल्कुल, चेस्ट तक ले लो, बढ़िया ड्रेसिंग में एकदम बंदा लगे, डिसेंट डिसेंट लगना चाहिए कि आप वाकई में ये बंदा है। बस ये ध्यान रखना प्रोफाइल पिक में। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर हरा है, आपने भी हरे कपड़े पहन रखे हैं तो भी बेकार है। मान लो मैं पार्क में गया, तो पार्क में मैंने पेड़ पौधे होते हैं, पौधों के पास में फोटो खिंचा लिया, अब मेरे कपड़े भी हरे हैं, पेड़ पौधे भी हरे हैं, तो मेरी बेवकूफी है ना। पेड़ पौधों को तो चेंज नहीं कर सकता, हरे हैं वो तो मैं अपने कलर ऐसे पहन के जाऊं कपड़े जो लाइट, जिससे क्लियर अटेंशन बने, आप दिखो। आपने किसी वॉल पे फोटो खिंचवाया, वॉल का कलर डार्क है, आपका भी डार्क है, तो भी बेकार है। तो कलर कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि सामने वाला आपको देख पाए और पीछे का कलर आपका अपोजिट हो, ठीक है। अगर आप डार्क हो तो पीछे का लाइट हो, और अगर आप लाइट हो तो पीछे का डार्क। और बैकग्राउंड रिमूव, एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी को बैकग्राउंड रिमूव करके डालना है फोटो, कि बैकग्राउंड रिमूव कैसे होता है, तो बड़ा इजी मेथड में आपको बता रहा हूँ। गूगल पे जाके लिखना आप remove.bg, बीजी मतलब बैकग्राउंड, remove.bg, वहां पर टिक करना गूगल पे, पहला लिंक आएगा वेबसाइट का, उस पर टिक करो। क्लिक करने के बाद आपका फोटो मांगेगा, फोटो पे क्लिक करो, तो रिमूव कर दो, आप उसे सेव कर लो, इंस्टाग्राम पे लगा दो, सिंपल फंडा, इट्स वेरी इजी। 3 स्टेप कंप्लीट हुए, चौथे स्टेप पे चलते हैं। लेकिन हाँ, प्रोफाइल पिक में थोड़ा डोंट देखते हैं कि क्या क्या नहीं करना है। लोग क्या गलती करते हैं,
प्रोफाइल पिक पर क्या करते हैं, प्रोफाइल और प्रोफाइल पिक पर, फोटो पर ब्लू टिक होता है ना, जो एक वेरीफाइड टिक होता है, जो बड़े बड़े स्टार्स के पास होता है, क्रिकेटर्स के पास होता है, कोई सेलिब्रिटी है उसके पास होता है ब्लू टिक, वेरीफाइड अकाउंट होता है वो। तो उसको ना ब्लू टिक को कॉपी करके अपनी प्रोफाइल पिक पर भी लगा देते हैं और अपने यूजर नेम पे भी लगा देते हैं। वो मत करना, वो गलती करते हैं लोग, ये मत करना। क्या फायदा, फेक फेक क्यों लगा रहे हो आप? वो पहले समझ जाएगा ये तो बंदा ही फेक है यार, इसके साथ क्या स्टार्ट करोगे? इसने ब्लू टिक लगा रखा है, ये बंदा ही फेक है, इसके साथ क्या स्टार्ट करूं मैं? पहले समझ जाएगा वो। तो ये गलती मत करना। ग्रुप फोटो नहीं लगानी है, मैंने आपको बता दी। कंपनी का लोगो अपना नाम लिख देंगे, कंपनी का लोगो लगा देंगे। टू कंपनी का प्रमोशन क्यों कर रहे हो भाई? अपना प्रमोशन करो, अपना फोटो लगाना, कंपनी का लोगो नहीं लगाना। पेज शुड बी क्लियर, डोंट चेंज पिक फ्रीक्वेंटली। एक लास्ट की लाइन बहुत अच्छी है, आपने जो अपनी पिक है ना वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करनी बार बार। कुछ लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, पिक चेंज कर देंगे, 1 महीने में पिक चेंज कर देंगे, 2 महीने में पिक चेंज कर देंगे। नहीं, क्यों कर रहे हो? आपको अपनी पिक लगा दी तो बस लगा दी, भूल जाओ। मैंने जो लगा दी लगा दी। क्यों? क्योंकि जब लोग आपके प्रोफाइल पे आते हैं ना, रेंडमली आते हैं, आते देखते रहते हैं, उनके माइंड में एक इमेज बन जाती है कि यार ये बंदे की प्रोफाइल ये है, ये बंदा ऐसा दिखता है। अब मान लो उस बंदे, आपने अपनी प्रोफाइल चेंज कर दी और आप थोड़े से अजीब से दिख जाते हो दूसरे फोटो में, आप खड़े थे लेफ्ट में, आप खड़े हो राइट में, कुछ ऐसा करके दिख गया, तो बंदा थोड़ा थोड़ा बंदा ना मतलब डिविएट हो जाएगा। डिविएट मतलब वो थोड़ा उसमें हो जाएगा कंफ्यूजन कि यार ये वही बंदा है कि नहीं है पहले जो था। ये गलती मत करना। अब मेरी जो प्रोफाइल पिक है ना, ये इसको होगा 2-2.5 साल, चेंज करने की जरूरत ही नहीं, क्यों करे चेंज? अच्छी पिक है, लोग आ रहे हैं, लोगों के मन में एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ भाई रोहित सिंह भाटिया का ये पिक्चर है, हो गया काम। हमें चेंज नहीं करनी, ठीक है, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना आपने। चलो नंबर 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 4 है योर बायो, इट इज द मेन पार्ट। बायो लोगों को समझ में नहीं आता क्या लिखना है, इट इज द मेन पार्ट। लोग सबसे पहले आपका यूजर नेम तो देखेंगे, नहीं देखते, यूजर नेम का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, यूजर नेम भी देखते हैं, कुछ कुछ देखते हैं, लेकिन यूजर नेम से पहले लोग क्या देखते हैं, आपका बायो। आपका पिक देखने के बाद आपका बायो देखेंगे कि भाई इसका बायो क्या कहता है, करता क्या है, देखो इसने क्या उटपटांग लिख रखा बायो में। चलो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप लोग भी पानी पी लो, मेरा गला सूख गया, फिर बायो के ऊपर डिस्कशन कर देंगे। मीटिंग तो मैंने आपको बोला था कि 2 घंटे चलेगी, जिसको रुकना है तो रुक सकता है, जिसको नहीं रुकना है ही कैन गो। आज मीटिंग जो चलेगी हमारी 11 बजे तक चलेगी। और बायो क्योंकि अभी तो 7 पॉइंट है, 3 पॉइंट कवर हुए, 4 पॉइंट है। पानी पी लेता हूँ मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक वार्म अप कर लेते हैं, वार्म अप एक्टिविटी। तो वार्म अप एक्टिविटी में क्या होगा कि सभी लोग ना पहले उठकर बैठ जाओ, जो सो रहे हैं ना, सो रहे हैं, वो उठ जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए और आपके लिए भी। मैंने चैट बॉक्स ऑन किया है, आप लोग बताइए कि अभी तक का जो सेशन लगा आपको कैसा लगा, क्या फीडबैक है आपका। वो कैसा मतलब आपको देना है, वो वर्ड मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कि वो कैसा लगा अभी तक का जो हमारा सेशन है। खतरनाक लगा, खतरनाक। फटाफट से बताना कि कैसा रहा अभी तक का सेशन आप लोगों के लिए। बस जो अभी जुड़ा है उसके तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, आप कभी भी जुड़ो यार, आप लेट आओगे तो लेट रहोगे, नहीं मिलेगा आपको सब कुछ। अच्छा लग रहा है सेशन आपको? थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा, आपकी स्माइल की तरह। अच्छा, एक्सीलेंट भाई, चक दे फट्टे पाजी, ऑसम, यूजफुल यूजफुल, चक्कास, बहुत अच्छा।
पॉइंट नंबर 1 एकदम पाड़ू, काफी अच्छा। चलो आप लोग एक्साइटेड हो, यही हमारा डिलीवरी है कि भाई आप लोगों को मजा आना चाहिए, ठीक है। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया, अब बंद कर दिया मैंने, बंद कर दिया, ठीक है। लर्निंग बेस्ट, फिर से बता। पॉइंट नंबर 1 कुछ नहीं था, अकाउंट टाइप था। अकाउंट टाइप एक बार लास्ट में रिकवर कर लेंगे सारे, ठीक है, सारे पॉइंट देंगे। अब देखो जो लेट आया है यार, उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि मीटिंग दोबारा से हो जाए। जो लेट आया हो तो लेट ही है, आपको नहीं आना चाहिए था लेट, सिंपल सी बात है। अब सीखो आने वाले समय में कि आपको जल्दी आना है, ये भी अच्छा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेट आए हो तो आपको थोड़ा सा वो मिल जाएगा कि मुझे जल्दी आना है। चलो अब हम स्टार्ट कर देते हैं मेन बात। मेन बात क्या है? योर बायो, इट इज अ मेन पार्ट यार, इसे बड़ा ध्यान से समझना है आपने कि बायो क्या है। बायो में 4 पॉइंट होते हैं। पहला होता है कि हु आर यू, तुम कौन हो। दूसरा होता है व्हाट डू यू डू, तुम करते क्या हो। और तीसरा होता है कि व्हाट यू हैव डन, आपने क्या किया है लाइफ में, आप क्या कर चुके हो लाइफ में। और चौथा होता है सीटीए, सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना। पहला पॉइंट ले रहा हूं मैं, हु आर यू, बायो। बायो में कि भाई आप कौन हो। इसमें लोग ना बहुत गलती करते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि क्या लिखना है। लोगों को नहीं पता होता, रियली नहीं पता होता क्या लिखना है। तो जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया है, जो कुछ एडवांस लेवल पे नहीं है, जिनकी अर्निंग भी नहीं है, जो बिगनर्स है उनको क्या लिखना है, और जो एडवांस लेवल पे है उनको क्या लिखना है, वो जरा समझना। जो बिगनर्स है उनको लिखना है सेल्फ डिपेंडेंट स्टूडेंट हूं मैं। हु आर यू, कौन हो आप, मैं कौन हूं। मेरी बायो में अगर आप देखोगे तो मैं कौन हूं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, सिंपल। मैं, मेरी एक डिग्री है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ट्रेनर हूँ, ये सब मैं लिख सकता हूँ, मेरी एक्सपर्टाइज है। अभी आपके कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो, लर्निंग स्टूडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट स्टूडेंट, ये कुछ ऐसे कीवर्ड है जो आपको सोचने पड़ेंगे कि मैं क्या हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ, आप मुझसे अच्छी तरीके से अपने आप को डिफाइन कर पाओगे कि आप क्या हो, आप चाहते क्या हो। क्या आप सिंगर हो, क्या आप म्यूजिशियन हो, क्या आप गिटार बजाते हो। बहुत सारी एक्टिविटी होती है हमारे अंदर, हमारे अंदर स्किल होती है, हम उन्हें यूज ही नहीं करते। इंस्टाग्राम पे करना चाहिए। क्या आप फोटोग्राफर हो, क्या आप वीडियो क्रिएटर हो, क्या हो आप, तो वो स्किल आपकी आ सकती है। अगर कोई स्किल नहीं है, आप बिगनर हो बिल्कुल, तो बिगनर सेल्फ डिपेंडेंट स्टूडेंट है, या फिर 12th स्टूडेंट, 10th स्टूडेंट, या फिर इंजीनियर हो सकता है, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हो, मेडिकल स्टूडेंट लिख सकता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट लिख सकता है, पोएट हो, क्रिकेटर हो, क्वालिफिकेशन लिख सकता है। बिगनर सफिशिएंट है आपके लिए। अगर कोई एडवांस लेवल की बात करें तो एडवांस लेवल में जैसे आपने कोई स्किल सीख ली तो आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर लिख सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आपके स्किल है तो वो लिख सकते हो। हु आर यू, तुम कौन हो, पहली लाइन में। क्योंकि इंस्टाग्राम थोड़ा सा आपको ना पैराग्राफ देता है लिखने का कि भाई यहाँ पर डिफाइन करो कि आप कौन हो। पहला क्या लिखना है, हु आर यू, तुम कौन हो। तो वहां से सामने वाले को पता लग जाएगा, अच्छा ये बंदा मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हो भाई। सेकंड नंबर, आप करते क्या हो। तो व्हाट डू यू डू में क्या करोगे आप, मैं क्या करता हूँ, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट। हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं। और अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर क्या लिखे, बिगिनर भी हेल्प ही कर रहा है, लेकिन किस तरीके से लिख सकते हो, घुमा फिरा के, हेल्पिंग स्टूडेंट टू गेट देयर पॉकेट मनी बाय ओन। कि मैं स्टूडेंट की हेल्प कर रहा हूं, वो अपने आप से पॉकेट मनी कैसे ले सकते हैं। टू गेट देयर पॉकेट मनी बाय ओन, अपने अपने थ्रू कैसे पॉकेट मनी ला सकते हैं, अपना पॉकेट मनी कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें ऐसा लिखना है जो आप करते हो, जो रियलिटी में करते हो आप। कुछ बंदे क्या होते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं सामने वाले को। मैं हूं मैकेनिकल इंजीनियर तो मेरा ही लिख देंगे, मैकेनिकल इंजीनियर हूं मैं। अरे भाई आप मैकेनिकल इंजीनियर थोड़ी ना हो, जो हो आप वो लिखो। फिर कुछ क्या करेंगे, व्हाट डू यू डू में मैं क्या करूंगा, आई हैव, मैं लिखूंगा हेल्पिंग स्टूडेंट टू मेक, टू अचीव देयर गोल्स, उनको गोल्स अचीव कराने में हेल्प कर रहा हूँ। हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू ग्रो इन देयर लाइफ बाय माय टीचिंग मेथड। तो मैं तो टीचिंग कर सकता हूँ, आप थोड़ी ना कर सकते हो, आप थोड़ी ना ट्रेनिंग दे सकते हो। तो जो चीज आप कर सकते हो, जो चीज आप कर रहे हो, व्हाट डू यू डू में वो पाएगा जो चीज आप कर रहे हो, ठीक है। हेल्प पीपल्स टू लर्न ऑनलाइन मनी मेकिंग स्किल्स,
मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ कि ऑनलाइन मनी मेकिंग स्किल कैसे सीखे, हेल्प कर रहा हूँ पीपल की, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो पेशेंस लेवल ना बड़ा ध्यान रखो। मैंने माइंडसेट की उस दिन ट्रेनिंग ली थी, तो मतलब मैं बोला था, मैंने कहा पेशेंस लेवल बहुत जरूरी है। 300 350 लोग थे, 300 बचे हैं, मतलब 309 बचे हैं, चले गए आधे। तो जो लास्ट में बचता है ना वो क्रीम होता है, ये ध्यान रखना। जो लास्ट में बचेगा वो क्रीम होगा। वर्ड टू वर्ड समझ गए कि हमें करना क्या है, मैं करता क्या हूं वो लिखना है। तीसरा मुझे लिखना है कि व्हाट यू हैव डन, तुम कर क्या चुके हो आज तक लाइफ में, आप क्या कर चुके हो बताओ। बिगिनर अगर है तो बिगिनर लिखेगा इफ यू हैव। बिगिनर के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे बिगिनर ने कुछ नहीं किया या कुछ किया है लाइफ में तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यार बिगिनर हो। तो अगर बिगिनर है तो उसे लिखना इफ यू हैव राइट, अदरवाइज स्किप इट। अगर आपके पास है तो लिखो और नहीं है तो मत लिखो। अगर आपने कुछ किया है, जैसे आई हेल्प 200 स्टूडेंट्स, 200 प्लस स्टूडेंट्स की मैं मदद कर चुका हूं टू लर्न देयर डिजिटल स्किल्स एंड अर्न फ्रॉम इट इन द लास्ट 1 ईयर। पिछले 1 साल में मैं 200 लोगों की हेल्प कर चुका हूं कि भाई कैसे डिजिटल स्किल सीखो और डिजिटल स्किल को सीख के इससे पैसा कैसे कमाओ। सिंपल। अगर आप कर चुके हो हेल्प तो लिखो, अगर आप हेल्प नहीं कर चुके तो मत लिखो, कौन सी दिक्कत है, अभी आप प्रोग्रेस में हो ना, व्हाट यू हैव डन। या फिर अगर आप ऐसा कुछ कर चुके हो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जो यहाँ से अलग है तो भी लिख सकते हो। अगर आपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में किसी की हेल्प की है, या कुछ ग्रुप पार्टिसिपेट करके कुछ हेल्प की है, कुछ कॉलेज में हेल्प की है किसी की, या कुछ अचीव किया है, भाई ये मैं ये कर चुका हूँ। मैं मान लो नेशनल लेवल पे जा चुका हूँ रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, आप कर चुके हो, अच्छी बात है, अचीवमेंट है आपकी, ये भी लिख सकते हो। तो अगर आप किसी की हेल्प कर चुके हो तो ज्यादा अच्छा है। तो अपनी बायो में ये लिख सकते हो जो आप कर चुके हो, व्हाट हैव यू हैव डन। ध्यान रखना, यहाँ पे गलती करते हैं लोग, कॉपी पेस्ट मत करो। आपको अपना बायो, आप अपना परिचय परिचय दे रहे हो। बायो का मतलब क्या होता है, बायोग्राफी। आप अपना परिचय दे रहे हो भाई, दूसरे का परिचय आपका परिचय थोड़ी ना हो सकता है, ध्यान रखना। और लास्ट में सीटी है। सीटी का मतलब क्या होता है, कॉल टू एक्शन। ये बहुत अच्छा होता है, ये मेन पार्ट होता है आपके प्रोफाइल का। कॉल टू एक्शन में क्या करना है आपने, मोटिवेट द विजिटर्स टू टेक, जो भी विजिटर्स आ रहे हैं ना आपके पास, एक्शन लेने के लिए मोटिवेट कर दो। वो कैसे, एक्शन लेने के लिए मोटिवेट कैसे कर दो, सीटीए में क्या लिख सकते हो, डीएम मी मनी टू फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आप मुझे मनी टाइप करो ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। चेक माई हाइलाइट्स, आप मेरी हाइलाइट्स को चेक करो, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, बंदा हाइलाइट चेक कर सकता है। या क्लिक ऑन दिस लिंक टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। अब जो लिंक होता है ना, वहां पर क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, अपना नंबर डाल देते हैं। फोन नंबर कभी मत डालना, फोन नंबर मत डालना कभी भी, लिंक डालना। लिंक जनरेट कर सकते हो आप अपने व्हाट्सएप का, गूगल पे जाके व्हाट्सएप लिंक कैसे जनरेट करें, वहां पे जाकर व्हाट्सएप लिंक जनरेट कर दो, वो लिंक लगा दो। या फिर उससे अच्छा मेथड होता है लिंक ट्री का। लिंक ट्री में जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो लिंक ट्री में क्या होता है ना, बहुत सारे लिंक एक साथ लग जाते हैं। तो लिंक ट्री भी आप डाल सकते हो, बहुत सारे लिंक एक साथ लग जाते हैं लिंक ट्री में। चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बना के दिखाते हैं लिंक ट्री, ठीक है। लिंक ट्री में आपको प्रैक्टिकल बना के दिखाऊंगा, फोन की स्क्रीन आपके सामने करके। इससे पहले देखते हैं डोंट। अपनी बायो में कभी भी अपना नंबर मत लिखना, कभी भी नंबर मत लिखना, कोई जरूरत नहीं है इसकी। कंपनी का नेम मत लिखना। रजिस्ट्रेशन लिंक डाल देते हैं अपना मिलियनेयर ट्रैक का, कि वही लोग आएंगे। लोग मतलब आप बहुत भोले होते हो, मुझे पता है। थोड़े से ना देखो, उम्र के हिसाब से ना हमें चीजें समझ में आती है। और छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं ना, बहुत भोले होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक हम बायो में डाल दें, कोई भी बंदा आएगा यहाँ से टिक करेगा और ज्वाइन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कोई, ऐसे कोई भी ज्वाइन नहीं होता। अपना रजिस्ट्रेशन लिंक कभी मत डालो अपनी बायो में, ठीक है। कंपनी का जो प्रेजेंटेशन होता है वो भी लिंक मत डालो बायो में, कोई दिक्कत, कोई जरूरत नहीं है। लिंक ट्री में डालो, लिंक ट्री में डालना है, मैं आपको बताऊंगा। लिंक ट्री में अलग है और बायो में लिंक अलग है। किसी को मेंशन कर देते हैं, अपने किसी स्टार को मेंशन कर देंगे, किसी फिल्म का नाम को मेंशन कर देंगे, कंपनी के प्रोफाइल को मेंशन कर देंगे, या अपने आप को मेंशन कर देंगे, अपने सीनियर को मेंशन कर देंगे। मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको किसी को, क्यों कर रहे हो मेंशन, किसी को जरूरत नहीं है मेंशन करने की, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कि आपको बड़े ध्यान से समझना है। नाउ लर्न लिंक ट्री प्रैक्टिकल, ठीक है। आओ अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली लिंक ट्री को सीख लेते हैं एक बारी, ठीक है। एक बारी प्रैक्टिकली लिंक ट्री को सीख लेते हैं।
अब देखो मेरा ना आपके पास में फोन आ चुका है, ठीक है, फोन आ चुका है, यहाँ पे गूगल पर गूगल दिखाई दे रहा है। लेकिन गूगल पे ना करके आपको ना प्ले स्टोर से क्या करना है, एक लिंक ट्री एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, लिंक ट्री एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, लिंक ट्री ऐप। लिंक ट्री ऐप पर अपडेट मांग रहा है, तो चलो मैं इसे अपडेट नहीं करता, मैं इसे अभी डायरेक्ट इधर से अपडेट ही लेगा यहाँ से। चलो ये अपडेट हो रहा है मेरा, ठीक है। लिंक ट्री को मैंने ओपन करना है, लिंक ट्री में किस तरीके से लिंक बनाए जाते हैं उसे समझते हैं हम, देखो, ठीक है। चलो ये अपडेट हो रहा है, ये अपडेट हो रहा है। आप जरा चैट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, फटाफट से। चलो ये अपडेट हो गया, चैट बॉक्स में बताओ फटाफट से, समझ में आ रहा है आपको, इम्पैक्टफुल है, अमेजिंग। हाँ, लास्ट तक टिके रहना। देखो है बहुत कुछ, लर्निंग का जो पीरियड होता है ना, लर्निंग का पीरियड मतलब इतना खतरनाक होता है कि यार नींद भी आती है इसमें, और समझ और काम ये भी जरूरी भी होता है क्लास में जब लेक्चर चलता है, लेकिन ये जरूरी भी है, क्या करें, जरूरी भी है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ आ रहा है ना समझ में, चलो अच्छी बात है, ठीक है। मैं बंद कर देता हूँ, मेरा वो ओपन हो चुका है, ठीक है। हाँ देखो लोगों का ना वो वहां से क्या बोलते हैं, पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। पेशेंस लेवल लोगों का खत्म हो चुका है। चलो अब देखो लिंक ट्री को जैसे मैं ओपन करूंगा ना, तो यहाँ पर ना बहुत सारा लिंक बना सकते हो आप, ठीक है। मेरा तो लॉगिन करा हुआ होगा, आप अपना लॉगिन आईडी बना लेना। ये मैंने लिंक ट्री बना रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ना आपको दिखाई देगा ऐड न्यू लिंक, बिजनेस इन्फॉर्मेशन। पहला लिंक क्या है मेरा, बिजनेस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जैसे बंदा क्लिक करेगा तो उसे ना बिजनेस इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा जो कंपनी का मेरा जो प्रेजेंटेशन है मेरा वाला, वो दिखाई देगा। क्लियर और ऑल डाउट्स, स्टार्ट योर जर्नी विद मी, कम ऑन माय व्हाट्सएप, ये मेरा व्हाट्सएप पे आ जाएगा। यूएमआई में मेरा यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है ट्रेनिंग लिंक के लिए, आपको ये ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल मेरा। जितनी भी ट्रेनिंग होती है वहां पे आपको चैनल पर आ जाती है। और ये 12% क्लब का एक एप्लीकेशन है, वो पड़ रहा है मेरे। तो जैसे आपको बनाना है ना, तो एड न्यू लिंक लिंक पर क्लिक करोगे, एड न्यू लिंक पर यहाँ पर आप ना अपना लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे मान लो यूट्यूब का कोई लिंक है, उसे पेस्ट कर दोगे आप। ये क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर दोगे, यूज यूआरएल फ्रॉम क्लिपबोर्ड, अपना कॉपी करके पेस्ट कर दोगे। तो यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इस तरीके से लिंक बन जाएगा। अब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, अपने इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, किस तरीके से लिंक ट्री दिखाई देता है, ठीक है। मैं अपना मेन प्रोफाइल जो है उसको लॉग इन कर लेता हूँ, 1 मिनट। मेन प्रोफाइल हमने लॉग इन कर लिया। अब लॉग इन करने के बाद मैं जाऊंगा अपनी बायो में, ठीक है। ये मैं चला गया अपनी बायो में, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको लिंक ट्री, लिंक ट्री रोहित सिंह भाटिया। आप अपना लिंक ट्री बना लेना, ये हो गया, इस तरीके से दिखाई देगा। अब पहला मेरा बिजनेस इन्फॉर्मेशन, बिजनेस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूंगा तो बंदे को यहाँ पर भी वीडियो दिखाई देता है, और अगर वो यहाँ पर भी वीडियो दिखाई देता है, उसको यहाँ पर भी देख सकता है वीडियो डायरेक्ट। अगर यहाँ पर अगर इस तरीके से टिक कर देगा वो, मान लो, तो वो सीधे डायरेक्ट ले जाएगा इसको यूट्यूब पर, यहाँ से इसको ले जाएगा यहाँ पर सीधा, यहाँ से देख सकता है, मतलब हाँ ये यूट्यूब पर लेके जाएगा, ये लिंक ट्री में अपने आप से लेके जाएगा, ठीक है, यहीं पर रखेगा। इतना हो गया, ठीक है। 5 पॉइंट के बाद 5वां पॉइंट है हमारा हाईलाइट का, ठीक है। तो हाईलाइट की अगर मैं बात करूं, तो हमारी हाईलाइट किस तरीके की होनी चाहिए भाई, लोगों को ये भी डाउट लगता है कि सर मैं हाईलाइट में क्या डालूं, इस पे भी बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन है कि सर मैं हाईलाइट में क्या डालूं, आप मुझे ऑब्जेक्शन है कि हाईलाइट में क्या डालूं। तो ठीक है, हाईलाइट के ऊपर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हाईलाइट में हमें क्या डालना, ठीक है। स्क्रीन ओके है ना, स्क्रीन ओके है, सबने लिखा है कि स्क्रीन ओके है सर, ओके, थैंक यू सो मच। अब आपकी तरफ इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, अगर वॉइस प्रॉब्लम होगी तो फिर आपकी तरफ होगी, मेरी तरफ तो सब ओके। मेरी तरफ सब ओके। चलो चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया, फटाफट से आप हाईलाइट को देख लो, फिर मीटिंग को एंड करना है, ठीक है। चलिए
हाईलाइट को देख लेते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। हाईलाइट क्या होती है? हाईलाइट वो होती है कि ये हमारे हमारे बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देती है, हमारे विजिटर्स को, हमारे जो भी प्रोफाइल पर आया है उसको हमारे बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देगी। तो हमारे बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने का मतलब फायदा है ना कि भाई हाईलाइट कैसी हो। तो हाईलाइट में हम देखेंगे कि सबसे पहले देखो हाईलाइट जो होती है आप अपने हिसाब से हाईलाइट बना सकते हो कि मैं क्या हूँ, मी। तो अपना नाम लिख सकते हो, हाईलाइट में अपना नाम लिख सकते हो, मी। नंबर 2 अचीवमेंट। हाईलाइट में मी का मतलब जैसे आरएसडी, उसमें आप अपनी स्टोरी पे कोई फोटो लगाओ, फोटो पे कोई गाना लगा दो, आपकी कोई फोटो अच्छी है, आप कहीं गए पार्क में घूमने घामने, तो एक फोटो का कलेक्शन हो गया। फोटो का कलेक्शन आपने स्टोरी पे डाला, स्टोरी को नीचे हाईलाइट का ऑप्शन आता है, हाईलाइट कर दिया और हाईलाइट को ले गए मी में। मी मतलब मैं कौन हूँ। आप एक हाईलाइट अपने नाम की बना सकते हो। अचीवमेंट की हाईलाइट बना सकते हो, अगर आपकी कोई अचीवमेंट है, आपने भी कॉलेज में भी कोई अचीवमेंट की है ना, कोई स्कूल में भी अचीवमेंट की है, कोई पैसे कमाए हैं वहां पर, कोई आपने कोई प्रोग्राम किया है 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे, तो वहां की भी अचीवमेंट भी आप वहां पे दिखा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन अचीवमेंट दिखानी है। लोगों को लगता है कि मुझे ऑनलाइन अचीवमेंट दिखानी है, बस ऐसा नहीं है, वहां के अचीवमेंट भी आप दिखा सकते हो। ठीक है। लर्निंग या ट्रेनिंग, जैसे आज की ट्रेनिंग हो रही है, आप इसको स्टोरी पर लगाओ, स्टोरी पर लगाने के बाद आप इसे डायरेक्ट लर्निंग ट्रेनिंग में डाल सकते हो, हाईलाइट में डाल सकते हो। ठीक है। टीम रिजल्ट दिखा सकते हो, आप अपनी टीम का कोई रिजल्ट है तो आप को दिखा सकते हो, स्टोरी लगाओ, स्टोरी लगाने के बाद टीम रिजल्ट दिखा सकते हो। पांचवा है टीम फीडबैक, ये भी बहुत अच्छा है। आप ना छोटी छोटी फीडबैक की वीडियो बनवा अपने स्टूडेंट से, आपके स्टूडेंट सक्सेस हो गए, आप अपने स्टूडेंट के छोटी सी फीडबैक की वीडियो बना सकते हो। ठीक है। हॉबीज, अगर किसी की हॉबीज है क्रिकेट खेलना, वहां के कुछ वीडियो है आपके पास, कुछ आपके पास फोटोज है, तो आप उसे स्टोरी पे लगा सकते हो। स्टोरी पे लगाने के बाद हॉबीज पे डाल सकते हो या हाईलाइट बना सकते हो। आप कहीं ट्रेवल करने गए, गोवा गए, कोई धर्म के लिए कहीं कोई धार्मिक जगह गए, मंदिर गए, गुरुद्वारा गए, तो वहां पर आपने कुछ फोटोज लिए, कलेक्शन है, स्टोरी पे लगाया, उसको हाईलाइट में लगा सकते हो। इस तरीके से आप अपनी हाईलाइट बना सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, हाईलाइट की ना कवर भी बनानी होती है। कुछ लोग ना हाईलाइट को बनाकर छोड़ देते, कवर नहीं बनाते, बहुत गलत है। कवर बनाया करो, कवर बनाया करो। जितनी ज्यादा कवर बनाओगे उतनी ज्यादा आपकी अट्रैक्टिव प्रोफाइल होगी, आपके हाईलाइट उतनी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो कवर आज तक आपने नहीं बनाई तो अब बनाना स्टार्ट करो। मेरी प्रोफाइल पे जाकर देखोगे तो मैंने काफी कवर बना रखे हैं, आप भी कवर बना सकते हो अपने। ठीक है। अभी बताइए कि चैट बॉक्स में टाइप करो कि कौन कौन सीखना चाहता है कि कवर कैसे बनाई जाए। देखो मैं तो सिखाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन टाइम होना चाहिए। आपके पास है कि टाइम नहीं, मेरे पास तो है, मैं सिखा दूंगा। चैट बॉक्स में बताओ कि क्या आप कवर बनाना सीखना चाहते हो, मैं आपको सिखाऊं। सीखना चाहते हो, काफी लोग हैं यार, सिखाओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लोग मतलब देखो मेरे लिए ना 10 लोग भी होंगे ना तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कवर कैसे बनाए जाते हैं। स्क्रीन शेयर होगी मेरी आपकी तरफ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको कवर बनाने हैं। बड़े ध्यान से आपने देखना है। ठीक है। ओके। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कैनवा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और कैनवा में एंटर हो जाना है। कैनवा में एंटर हो जाना है। कैनवा में एंटर होने के बाद, कैनवा में एंटर होने के बाद आपने यहां पर सर्च करना है हाईलाइट, हाईलाइट कवर। ठीक है। सर्च कर लिया आपने हाईलाइट कवर। अब यहाँ पे दिखाई देंगे आपको कवर्स, काफी सारी कवर आपके सामने ओपन हो जाएंगी, हाईलाइट कवर। ठीक है। तो जैसे ये कवर है, ये मैंने कवर ओपन कर ली। अब इसमें क्या होगा ना, अलग अलग तरीके के डिजाइन हम बना सकते हैं हाईलाइट कवर में। ठीक है। जैसे इसमें क्या है ना, 7 स्लाइड है, 7 स्लाइड है इस तरीके की, ये देख सकते हो आप। तो ये कैनवा के फ्री वर्जन में भी होता है, पेड वर्जन में तो होता ही, फ्री में भी होता है। तो जैसे मैंने पहले नंबर पे क्या किया, इसको मैंने हटाना है, पता नहीं जो भी है, मुझे क्या लिखना, ट्रेबल का एक सिंबल लगाना है, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। यहाँ से प्लस का निशान लूंगा, एलिमेंट में जाऊंगा, मैं लिखूंगा ट्रेबल। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चीजें, बहुत सिंपल है, आपको पता नहीं है। ठीक है। ट्रेबल लिखा मैंने, तो ट्रेबल में मेरे को कुछ इस तरीके से डिजाइन आ गया। ठीक है।
अब ये मुझे ग्राफिक्स को लेना है क्योंकि ये चीजें ग्राफिक्स की होती हैं, तो इसको ले लिया, जैसे मैंने इसको ले लिया, पहले वाले को ले लिया, इसको यहाँ पर लगा दिया और इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, इस तरीके के कलर भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से ट्रेवल को मैं सेव कर लूंगा, यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा और डाउनलोड होने के बाद ये मेरे गैलरी में आ जाएगा। गैलरी में जाने के बाद मैं वहां जाऊंगा सीधा, डाउनलोड मुझे नहीं करना, मैं इससे छोड़ देता हूँ। गैलरी में जाने के बाद सीधा कहाँ पर जाऊंगा, मैं इंस्टाग्राम पर आपको, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मान लो मुझे ये टॉप स्टूडेंट है, इस पर टिक करूंगा, इस पर यहाँ पर थोड़ा प्रेस करूंगा, टॉप स्टूडेंट में प्रेस करूंगा, एडिट हाईलाइट करूंगा, एडिट हाईलाइट में एडिट कवर करूंगा और यहाँ से मैं उसको कवर को ले लूंगा और गैलरी में जाकर इसको लगा दूंगा। समझ गए बात को? आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने इतनी इजी मेथड से आपको समझाया है कि आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होगी कि हाईलाइट कवर कैसे बनते हैं। समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। चैट बॉक्स में बताओ समझ में आ गई आपको। नहीं आई तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो या फिर मेरा जो कैनवा का ट्रेनिंग का पार्ट है वहां पर कैनवा की एक वीडियो है, उसे देख सकते हो आप, ठीक। कोई बड़ा भारी काम नहीं है ये, कोई बड़ा भारी काम नहीं है ये, समझ गए होंगे आप, है समझ गए। काफी बंदे कह रहे हैं हम समझ में आ गई ये बात। बंद कर दो जल्दी जल्दी, बताओ सर, नींद आ रही है हमें भी और आपको भी सोना है। फटाफट से स्क्रीन शेयर करके बताओ आगे क्या करना है। नंबर 5 पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया, हाईलाइट हमने बता ली, हाईलाइट की कवर भी सीख ली। अब बात कर लेते हैं नंबर, हाईलाइट की कवर प्रैक्टिकली हमने सीख ली है। अब बात कर लेते हैं नंबर 6, प्रोफाइल फीड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोफाइल फीड क्या होना चाहिए। देखो प्रोफाइल फीड पे ना लोग बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती? ठीक है, तो आज के दिन ना बहुत, मतलब देखो कितनी एक्साइटमेंट में है, मोबाइल मेरा गिर गया, ठीक है। अब मतलब करते क्या है लोग, इतनी गलती करते हैं प्रोफाइल फीड पर, वो मोटिवेशनल स्टोरी, मेरी वीडियो, किसी दूसरे की वीडियो भाई उठाकर डाल देते हैं अपनी प्रोफाइल फीड पर। क्यों क्यों डाल रहे हो भाई? आपकी प्रोफाइल फीड पे आपकी फोटो आनी चाहिए, आपका अधिकार है, किसी दूसरे की क्या अधिकार थोड़ी ना है। ये तो आप वो काम कर रहे हो कि अपनी प्रोफाइल पर, अपनी दुकान पर किसी दूसरे का सामान रख रहे हो, अपना सामान रख रहे हो आप, किसी दूसरे को दिखा रहे हो कि इस दुकान का मालिक तो ये है, मैं थोड़ी ना हूँ। कौन आएगा आपके पास? कोई भी नहीं आएगा भाई, कोई भी नहीं आएगा। ये गलती करते हैं लोग, कोई वीडियो उठाएंगे प्रशांत की, मेरी, किसी की भी उठाकर अपनी प्रोफाइल पर डाल देंगे, उन्हें लगता है कि हाँ हो गया काम मेरा। भाई क्यों? अपना बनाना है अपना। जब तक आप अपना नहीं बनाओगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। अपना बनाना है। पहली लाइन पढ़ लो, अपलोड योर फोटोज आफ्टर सम एडिटिंग। फोटो डालो, अपने फोटो डालो, अच्छे अच्छे फोटो डालो अपने। कहीं जाओ, अगर फोटो नहीं है तो खिंचाओ, पार्क में जाओ, किसी प्लेस पर जाओ, खेतों में भी चले जाओगे ना, फोटो लेने वाला खेतों में भी अच्छे फोटो ले लेता है, वहां पर भी अच्छा फोटो मिल जाएगा। अच्छे फोटो लेकर अच्छे फोटो डालो, ध्यान रखो, अपने फोटो डालो। वीडियो कंटेंट डाल सकते हो आप, रील्स डालो, रील्स बनाओ, रील्स आर इन ट्रेंडिंग, रील्स ट्रेंड में है। अगर आप रील का फायदा नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? जो उठा रहे हैं वो तो उठा के ले गए, पैसे कमा रहे हैं। आप रील का फायदा नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? रील्स आर इन ट्रेंडिंग, रील्स डालो। इंस्टा लाइव आओ, हफ्ते में एक बार, दो बार, महीने में दो बार, हफ्ते में एक बार आ सकते हो। इंस्टाग्राम लाइव आओ, अपने छोटे छोटे दोस्तों से बात करो, जो आपके जैसे बंदे काम कर रहे हैं एमटी में, उनसे बात करो, भाई दोनों लाइव आए क्या? हम शुरू में एक बंदा आएगा, दो बंदे आएंगे, तीन आएंगे, बस आने वाले समय में 300 भी आएंगे, 30 भी आएंगे। समझ रहे हो बात को? तो स्टार्ट तो करो, लाइव आना स्टार्ट करो। क्या बोलना है लाइव के ऊपर लिख कर बैठो, लाइव आओ, वीडियो कंटेंट बनाओ। मिनी ब्लॉग्स होते हैं, मिनी ब्लॉग्स बनाकर डाल सकते हो। आप कहीं घूमने गए, मिनी ब्लॉग बनाकर डाल सकते हो। अट्रैक्टिव पोस्टर डाल सकते हो, मोटिवेशनल कोट लिखकर अपने अपने पोस्टर डाल सकते हो, बना सकते हो कैनवा से। मेरी कैनवा की ट्रेनिंग भी है और वर्कशॉप होगी मेरी आने वाले समय में कैनवा की, तो आप उसमें आ जाना, कैनवा भी सिखा दूंगा आपको। मेरे पोस्टर देख लेना, कैसे कैसे मोटिवेशनल कोट्स लिख करके मैंने अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर रखा है, वो बना के डाल सकते हो। वैल्यूएबल पोस्ट दे सकते हो, वैल्यूएबल पोस्ट बना सकते हो, ठीक है। और कुछ टीम के टेस्टिमोनियल्स होते हैं, उनकी वीडियो बनवा सकते हो टीम से, फीडबैक वीडियो, कि भाई आपने 400 रुपए कमाए हैं ना, 400 का ही वीडियो बना दो यार, मैं इस लड़के से जुड़ा और भाई मैंने एक हफ्ते में 400 रुपए की अर्निंग की, तो भी आपके काम आएगी। तो आपके प्रोफाइल पे लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा हेल्प करता है लोगों की, ठीक है। अपनी टीम से फीडबैक वीडियो बना के लगा सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल फीडिंग। इस तरीके से करनी है।
नंबर 7 लास्ट पॉइंट, स्टोरीज। लोगों को ये नहीं पता होता कि स्टोरी में क्या लगाए और स्टोरी में क्या ना लगाए। कुछ ऐसी चीज लगा देते हैं जिसका कोई महत्व ही नहीं है, क्यों लगा रहे हो। तो हमें स्टोरी बड़ी ध्यान से समझ के लगानी है। स्टार्ट करते हैं कि स्टोरी कैसे लगाई जाती है। मैक्सिमम 5 स्टोरी रखनी है आपको अपने स्टेटस स्टोरी पर, मैक्सिमम 5, उससे ज्यादा नहीं रखना, मैक्सिमम 5 रखो बस, ठीक है। फॉलो दिस फॉर्मूला। फॉलो क्या करना है, फॉर्मूला क्या फॉलो करना है, वैल्यू देनी है, वैल्यू। पहली स्टोरी वैल्यू, दूसरी इंस्पिरेशनल स्टोरी होनी चाहिए, तीसरा रिजल्ट, चौथा होता है प्रमोशन। एक फॉर्मूला है VIRP का। वी मतलब होता है वैल्यू, वैल्यू मतलब आप ना लोगों को वैल्यू दो, कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, जो भी आप, चाहे आप रिटर्न फॉर्म में लिख सकते हो या कोई फिर वीडियो बना करके लोगों को वैल्यू, जिससे लोगों को वैल्यू मिले, वो ऐसा स्टोरी बनाओ। इंस्पायर करने वाला, कोई टीम का रिजल्ट, कोई गर्ल का रिजल्ट, कोई अपना रिजल्ट, अपनी इनकम का रिजल्ट डाल सकते हो आप। अच्छा अट्रैक्टिव स्टोरी बनाकर डाल सकते हो। रिजल्ट दिखा दिया, उसके बाद प्रमोट कर सकते हो कि भाई मुझे इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, आज का बैच मेरा क्लोज होने वाला है, तो फटाफट से अगर जिसको स्टार्ट करना है फटाफट से मुझे कांटेक्ट करो। तो आपने क्या किया, प्रमोशन कर दिया लास्ट में जाकर। अब मैं यहाँ पर ना आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, फोटो मेरा, मस्ट वॉच दिस वीडियो। ये मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो है, लोग आपसे जरूर पूछेंगे 5 बेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस, कि आपने कौन से स्टेटस लगाने हैं। इस वीडियो को देख लेना, लोग आपसे जरूर पूछेंगे कि भाई मुझे बताओ। आप स्टोरी लगाते हो दबा दबा के, कभी आयुष की डाउनलोड कर लेते हो, कभी रोहित सर की डाउनलोड कर लेते हो, कभी किसी ट्रेनर की, कभी किसी ट्रेनर की, उससे कोई फायदा नहीं होता। आपकी स्टोरी अपनी होनी चाहिए। अभी आप लर्निंग मोड में हो, इसलिए ये आज हमारी प्रोफाइल बिल्डिंग की वीडियो ट्रेनिंग रखी गई थी, ताकि आप लोगों को पता लगे कि स्टोरी आप गलत लगाते हो। एक साथ 7 8 स्टोरी 10 स्टोरी मत लगाया करो, इरिटेट हो जाता है बंदा। आपकी तो ऑडियंस भी वैसे ही कम होती है, इतनी कम ऑडियंस में आप इतनी ज्यादा स्टोरी लगाओगे तो लास्ट तक तो कोई पहुंचेगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो स्टोरी केवल 5 लगाओ, 5 से ज्यादा मत लगाओ। और कैसे लगानी है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतना आपने करना है। ये 7 पॉइंट हमने कवर किए हैं, 7 के 7 पॉइंट हो गए। इसमें कुछ नेक्स्ट आइडिया है, स्टूडेंट की अर्निंग लगा सकते हो, टीम फीडबैक लगा सकते हो, अर्निंग CTA के साथ, CTA मतलब कॉल टू एक्शन, आपने अपनी अर्निंग लगाई, कॉल टू एक्शन के साथ लगा सकते हो। कुछ बिहाइंड द सीन होते हैं, बिहाइंड द सीन मतलब आप कहीं घूमने गए, कुछ गोलगप्पे खा लिया आपने, तो बिहाइंड द सीन लगा सकते हो कि यार ये बंदा तो मजे भी करता है, एंजॉय भी करता है। मूवी देखने गए, बिहाइंड द सीन में आ जाएगा, वो लगा सकते हो। और कुछ ट्रेनिंग के जो पोस्टर्स होते हैं ना, उनको भी प्रमोट कर सकते हो। ट्रेनिंग के पोस्टर्स अगर आप प्रमोट करोगे तो वहां से भी आपको ना फायदा होता है। क्या फायदा होता है, फायदा ये होता है कि लोग रिलेट करते हैं कि भाई ये सिखाते भी हैं लोग, ये कुछ सिखा भी सकते हैं मेरे को। ट्रेनिंग के पोस्टर्स अगर आप प्रमोट करते हो तो ये हमारे 7 के 7 हमने स्टेप से कवर कर लिए। ट्रेनिंग आज यहाँ पर कंप्लीट होती है, लेकिन भागना मत, अभी कुछ बोनस पॉइंट आपके लिए ये है कि अब हमारी जो कल को ट्रेनिंग होने वाली है, एक तो लीड जनरेशन होने वाली है, जो बहुत ही खतरनाक तरीके से होगी। सबकी प्रॉब्लम यही होती है कि लीड जनरेशन कैसे करें, और लीड लीड नहीं आ रही है। लीड आएंगी, भर भर के आएंगी, और लीड आने के एक दिन ट्रेनिंग नहीं होगी, लीड जनरेशन चलेगा आपका 3 दिन। 3 दिन लीड जनरेशन चलने वाला है अब हमारी क्लास में, 3 दिन। तो आप सब समझ जाओगे कितने सारे मेथड आप सीखोगे लीड जनरेशन के, और कितना बूम कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी, जो भी चीजें आपने सीखी, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने भाई के चैनल पर, टेलीग्राम पेज, इंस्टाग्राम पेज पर टैग जरूर कर देना, मेंशन कर देना, मेंशन बैक मिलेगा आपको सभी को, ठीक है। ये जरूर कर देना आप, क्योंकि उससे आपकी हाइप क्रिएट होती है कि हाँ भाई यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। एक लास्ट में काम जरूर करना, जो चीजें मैंने बताई है ना उनको इम्प्लीमेंट जरूर कर लेना, क्योंकि बताने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, भूल जाओगे, तो आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ। इतना कर लेना आप, ठीक है। तो फटाफट से अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि हमने, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है आज, रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। पहला था हमारा अकाउंट टाइप। पहला हमने सीखा इफेक्टिव मार्केटिंग है, च्युइंगम मार्केटिंग, अट्रैक्शन मार्केटिंग। मेन रीजन सीखे 7 स्टेप्स में। पहला स्टेप हमारा क्या था, अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप पर हमने सीखा यूजर नेम बनाना। यूजर नेम के बाद हमने सीखा
प्रोफाइल पिक बनाना, प्रोफाइल पिक के बाद हमने सीखा बायो बनाना, बायो बनाने के बाद हमने सीखा बायो काफी लंबा सीखा हमने, बायो में टाइम लगा हमें। और बायो के बाद हमने सीखा प्रैक्टिकल लिंक सीखा, हाईलाइट सीखी कि हाईलाइट कैसे बनाई जाती है, हाईलाइट के कवर सीखे, प्रैक्टिकली कैनवा से कैसे डिजाइन होते हैं, और प्रोफाइल की फीडिंग सीखी, प्रोफाइल पे क्या डालना है, और फिर हमने स्टोरी सीखी कि स्टोरी पे क्या डालना है। मीटिंग आज की कंप्लीट हुई यहाँ पर। अब आप जो भी फीडबैक देखना चाहते हो चैट बॉक्स में दे सकते हो, और कल के लिए तो फिर हम रेडी रहेंगे। 7 दिन 10 दिन ट्रेनिंग चलेंगी हमारी। चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ, तो मीटिंग का क्या फीडबैक आप देना चाहते हो फटाफट से आप यहाँ पर दे सकते हो, फटाफट से। मैं किसी को लाइन पर नहीं लूंगा, काफी टाइम हो चुका है। आज मैं चैट बॉक्स में ही रिकॉर्ड करूंगा कि आज की हमारी ट्रेनिंग का सेशन कैसा रहा। हमारी जो ट्रेनिंग थी आज, वो सब मजा आ गया। हमारी ट्रेनिंग थी प्रोफाइल बिल्डिंग की, आप लोगों की तरफ से कैसा रहा सेशन, प्लीज टेल मी। काफी लोगों को मजा आया है कि सेशन बहुत ही अच्छा था, अमेजिंग था। हाँ, जो पॉइंट समझ में नहीं आया वो हम डिस्कस कर लेंगे। फैंटास्टिक था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काफी लोगों को सेशन पसंद आया है। इन चीजों का इम्प्लीमेंट करो। जो लोग इंटरेक्शन नहीं दे रहे, फीडबैक नहीं दे रहे, फीडबैक देने की आदत डालो, क्योंकि जितना ज्यादा आप फीडबैक दोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। ऐसी हमारी 10 दिन की ट्रेनिंग है। 10 दिन की ट्रेनिंग आप ज्वाइन करोगे, आपको मजा आने वाला है और बूम करने वाले हो आप अपने बिजनेस को। तो इस तरीके की ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है। बढ़िया। तो काफी लोगों के फीडबैक है कि अमेजिंग थी ट्रेनिंग, और कल के लिए आप लोग रेडी रहो। एक्साइटेड फॉर टुमारो ट्रेनिंग। हमने एक चीज मैंने आपको बताई है, एक चीज मैंने आपको क्या बताई है कि भाई इंप्लीमेंट जरूर कर लेना। अगर मान लो आपने इंप्लीमेंट नहीं किया तो बेकार है ना। मेरा चैनल जो है वो रोहित सिंह भाटिया के नाम से आ जाएगा। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना रोहित सिंह भाटिया, तो उस पे से आ जाएगा। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप बायो में जाओ, बायो में जाके लिंक ट्री में जाओ, लिंक ट्री में जाने के बाद आप सारा कुछ वहां से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है अनमोल मेरा, आप बता सकते हो, ले सकते हैं हम आपका क्वेश्चन। बताओ क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ, गेटिंग अप डे बाय डे वेरी कूल माय कॉन्फिडेंस। हाँ देखो ये लाइन बहुत अच्छी है। हमारी ट्रेनिंग के बाद ना, हमारी ट्रेनिंग के बाद जैसे प्रथमेश दुवाले भाई का ना, देखो कितनी बड़ी लाइन, वेरी नाइस मीटिंग माय कॉन्फिडेंस इज गेटिंग अप डे बाय डे वेरी कूल। ऐसे ही हमारी ट्रेनिंग लेने के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। पहले लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई, डरते हैं लोग कि सर होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आज हमारे बीच में ना कितने इस टाइम कितने लोग बैठे हैं, इस टाइम 198 लोग बैठे हैं लास्ट में। और टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है रात के 10:30। देख सकते हो आप कितने लर्निंग वाले लोग बैठे हैं यहाँ पर। और हमें बड़ी खुशी होती है कि डे बाय डे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है लोगों का। तो भाई जो लोग डरते हैं कि भाई मुझे मैं हमारे सेशन देखो अमेजिंग है। हम चाहते हैं कि आपको फुल डिलीवरी दे, फुल नॉलेज दे अपनी तरफ से। लिंक ट्री मैंने आपको बताया, आप डाउनलोड कर लो, आपको हो जाएगा। कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है लिंक ट्री की, ठीक है। तो अब मेरा जो सेशन होने वाला है कल को, चाय पीने भी आएंगे करण भाई आपके पास जरूर यार। मुंबई तो आ ही रहा हूँ मैं यार 30 तारीख को। हाँ, अगर कोई मुंबई से है और मुंबई में मुझसे मिलना चाहता है तो मैं 30 तारीख को मुंबई आऊंगा, और मैं अलीबाग जाऊंगा। 10 दिन का मेरा टूर है, 10 दिन अलीबाग में रहूंगा। अगर कोई नियर अबाउट अलीबाग से है तो मुझसे मिल सकता है। मैं 10 दिन मुंबई में रहूंगा, ठीक है। हाँ, कोलकाता तो अभी नहीं आ रहा हूँ मैं। क्या सेम सेम केवाईसी कर सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है स्टोरी में आने। समर्थ देखते हैं। हाँ, थाने में रहूंगा, मैं मुंबई में भी रहूंगा, अलीबाग भी रहूंगा मैं। तो एक बार मैं स्टोरी पे रहूंगा ना तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, किसी को मिलना है तो मिल लेना, ठीक है। चलो, अब काफी लोग हो गए, अब जा हमारे सोने का समय है, आपको भी सोने का समय है। कल के लिए रेडी रहो। कल हमारी ट्रेनिंग है लीड जनरेशन, और मेरी तरफ से जो ट्रेनिंग मिलेगी आपको वो मिलेगी एक बहुत शानदार सेल्स कन्वर्जन की। खतरनाक ट्रेनिंग करूंगा सेल्स कन्वर्जन की। हाँ, यूट्यूब में अपलोड कर देंगे इसको ना। ठीक है ठीक है ठीक है। बोनस पॉइंट बोनस पॉइंट बोनस पॉइंट
बोनस पॉइंट आपको बताया नहीं अभी, इतने सारे बोनस पॉइंट बता दिए यार मैंने, तो और क्या चाहिए बताओ बोनस। चलो अब बोनस पॉइंट ये है कि कल से आप लोग काम पे लगो फटाफट से, जो मैंने बताई अपनी अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करो, इंस्टा प्रोफाइल अच्छी करो, अपनी दुकान अच्छी करो। मिलते हैं जल्दी से जल्दी। आप ध्यान रखो अपना, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग को। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाय बाय, गुड नाइट।